आगे की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए आरसीएम की शुरुआत क्यों हुई और आरसीएम में गुरुकुल की शुरुआत क्यों हुई, ये दोनों बातों को जानना बहुत जरूरी है। इंसान का जो जन्म धरती पर हुआ है और जिस तरह से उसको जीना चाहिए वो राह भटक चुका है। वो एक दूसरे को तकलीफ दे रहा है, कोई दूसरे के बारे में सोचना नहीं चाहता है। तो उससे क्या हो रहा, तकलीफें बढ़ती जा रही। इसके लिए ऊपर वाले ने एक आरसीएम की व्यवस्था दी है जहां हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं। नए भारत का निर्माण करने के लिए आरसीएम की शुरुआत हुई, जहाँ पूरी इस व्यवस्था को बदला जाए और सब में एक अच्छी सोच दी जाए कि खुशहाल यहाँ पर हर दिन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे, अपना अपना पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। तो इस तरह का जो विचार है, उस विचार की पूर्ति के लिए आरसीएम की शुरुआत हुई। और आरसीएम के चलते चलते, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है ना जीने की एक स्वार्थी तरीके से, तो आरसीएम में भी कुछ तत्व वो वैसी चीजें करने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है। इसलिए फिर गुरुकुल की शुरुआत हुई इसमें, ताकि एक रूप शिक्षा पर काम करें हम और वास्तविक में इस नए भारत के निर्माण के सिपाही बनकर, वास्तव में नए भारत के निर्माण के सिपाही बनकर और इस देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते हुए कार्य करें। घर घर में आरसीएम को पहुंचाने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट तो एक माध्यम है, प्रोडक्ट एक माध्यम है, लेकिन उसके माध्यम से हमें खुशियां पहुंचानी, उसे उसके माध्यम से हमें मूल्य पहुंचाने, नैतिकता पहुंचानी, प्रेम पहुंचाना, भाईचारा पहुंचाना, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, ये सब पहुंचाने। इंसान जब निस्वार्थ होकर कुछ बड़े के लिए सोचता है, जीवन में जब कोई बड़ा मकसद होता है, तो वह छोटी बड़ी हर समस्या को पार कर देता है। लेकिन जब मकसद बहुत छोटा होता है, तो वो छोटी छोटी समस्याओं को भी अपने रुकने का कारण पैदा कर लेता है उसकी वजह से। मकसद तो हम बार बार क्या होता है, हमको याद दिलाना पड़ता है कि किसके लिए कर रहे हो, नए भारत के निर्माण के लिए। भूल जाते हैं, मकसद भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ में लग जाते हैं फिर से। ऐसे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, कुछ होगा भी नहीं। तो आज फाइनली डिसाइड करना है कि कौन नए भारत के निर्माण का सिपाही है और कौन अपने स्वार्थ के लिए आरसीएम करता है।
फाइनल तो करना पड़ेगा ना एक बार। ये रोज रोज भटकाव, बहाने। रुकने के कारण ये नहीं हो पाया। वो लक्षण तो दिखने चाहिए ना नए भारत के निर्माण के सिपाही के। तो तय कर लो पहले। पहले तय कर लो कि हम, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो घाटा ही घाटा है। नए भारत के लिए निर्माण के लिए करोगे तो अच्छा ही अच्छा है। सब उसमें ज्यादा, क्योंकि जिस चीज की जो डिजाइन बनी हुई होती है ना, ये आरसीएम स्वार्थ के लिए बना हुआ नहीं है क्या है? इसमें वही तो फेल होते हैं जो स्वार्थ के लिए करने लगे थे। जो जिसमें ये भावना आ गई ना कि मुझे दूसरों को आगे बढ़ाना है। अगर एक भी कोई ज्वाइनिंग आ रही है, शामिल हो रहा है कोई साथी, तो मुझे उसकी उन्नति की सोचना है। मैं उसके कैसे जीवन स्तर को आगे ले जाऊं। तो इसलिए ये तय करना बहुत जरूरी है कि हम नए भारत के निर्माण के सिपाही हैं या अपना कुछ साधन सामान ढूंढने के लिए आरसन कर रहे हैं। जिस चीज का जो डिजाइन नहीं है, गुरुकुल का डिजाइन नहीं है यहाँ। गुरुकुल का डिजाइन है, यहाँ सब बड़े सिपाही बनकर यहाँ आए। देश की आजादी के लिए लड़ने का तो मौका नहीं मिला ना, पर ये एक मौका मिला है। फिर याद दिला देता हूँ आज भी। ये जिम्मेदारी उससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी उससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें जो भी काम करना है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए करना। फिर सीखना, फिर लड़ना, फिर करना, वो उस दृष्टिकोण से होना चाहिए। पहले मकसद क्लियर हो तो काम उसी हिसाब से होते हैं। तो आज क्या करेंगे हम आज? आज अपना एक घोषित करेंगे, संकल्प लेंगे कि मैं नए भारत के निर्माण के लिए करना चाह रहा हूँ या मैं अपने लिए करना चाह रहा हूँ। जो अपने लिए करना चाह रहे हैं वो नहीं हैंड रेज करेंगे। चलिए। हाँ ऐसा ही। शुरू करें सर। हाँ शुरू कर दीजिए, फिर मैं, जो भी साथी आ रहे हैं ना उनको अपन फिर रीडिजाइनिंग भी करेंगे, करते जाएंगे यहीं पर ही। क्योंकि नए भारत का निर्माण करना है ना राजेश जी, रामलाल जी, तो हमें अपने आप को रीडिजाइन करना पड़ेगा। जी सर। राजेश भैया। जी सर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस नए भारत के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ सिपाही बनकर साबित करूंगा और अपने सीखने के भूख को और जागृत करते हुए और ज्यादा ऊर्जा अर्जित करके सब कुछ लगा दूंगा सर। आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ सर। यस। देखिए आपका तो लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं, काफी अच्छी बात है। फिर भी
ये जो अभी अपन ने नए भारत के निर्माण के लिए घर घर जाने का एक जो राह निकाला है, तो राह निकाला उसके हिसाब से अगर हम 3 दिन में एक स्टेप पूरा करते हैं तो 30 दिन में 10 स्टेप पूरे होते हैं। और मान लो आपने कहाँ से भी शुरू किया है, तो उसमें क्या चैलेंज आता है जिसको हम नहीं पूरा कर पा रहे। चलिए आप खुद सोचिए, अब इतना सब कुछ हो गया है, अब हमें रुकने के कारण पे बैठे नहीं रहना है। अब कुछ चीजें हमें भी तो दिमाग लगाना है कि हाँ, ये भी नहीं रुकना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए सर। मुझे कारण समझना, आज की 10 स्टेप, 30 दिन में 10 स्टेप पूरे होने चाहिए थे, पर आज तक मुझे कोई साथी दिखा नहीं जिसने 10 स्टेप पूरे करके कोई बात यहाँ सामने रखी हो। तो इसका मतलब हम नए भारत का निर्माण के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कैसे कह सकते हो? नए भारत के निर्माण करने वाले तो रास्ते भी निकाल लेते हैं, हम बताए हुए रास्ते को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सोचना तो पड़ेगा। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। रामलाल सर। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से ही मैं 30 दिन के अंदर 10 स्टेप पूरी करके गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करूंगा और अपना नया निर्माण करूंगा नए भारत के निर्माण के लिए। नहीं, आज से करेंगे, पीछे वाले का भी। पीछे का भी सर चल रहा है, लेकिन कंप्लीट 10 स्टेप नहीं हुई है। लेकिन फिर भी उसमें नए साथियों को थोड़ा उसमें तैयार करने में चैलेंज आ रहा है। लेकिन उसके लिए आज से मैं संपूर्ण रूप से, चाहे भले इसमें अपने को 16 18 20 घंटे भी यही काम करना पड़े, लेकिन मैं खुद अपने और अपने साथियों में से छांट करके 10 स्टेप पूरी करने का मैं संकल्प लेता हूँ। नहीं, इसमें बात 16 18 घंटे 20 घंटे की नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक बात आएगी वो सिर्फ ये है, हम उस बात पे यकीन करना शुरू करें जिस पे कमजोर लोग नहीं करते। सिर्फ इतना सा अंतर है। हम उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है जो किया जा सकता है। हम ये मान लेते हैं कि नए साथियों को तैयार नहीं किया जा सकता। ये किसकी मान्यता है? ये हमारी मान्यता है। अगर हम उनको ठीक से बात करें, नए भारत का निर्माण का मिशन दिखाएं, या वॉटेवर जो भी है, देखो ये जरूरतें है ना, इतनी लोअर लेवल पर जाके वो सारी बातचीत को डिसाइड करना, वो सब आप जब खुद फील्ड में जाएंगे तो अलग अलग तरह के मिलेंगे। मैं आपको फिक्स लाइन नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम ठान ले कि ऐसा होकर रहेगा, और खुद का भी कंट्रोल बनाने के तरीके डेवलप किए जा सकते, नए भारत का निर्माण जहाँ करना है वहाँ ये कारण काफी है क्या? मैं थोड़ा सा ये हमलाल जी से पूछना चाहता हूँ, जहाँ नए भारत का निर्माण करना हो और हमें रास्ता मिल रहा हो अगर घर में जाने का, उस तरह वहाँ ऐसे छोटे मोटे कारण काफी है क्या अपने को आगे इस सिस्टम को रोकने के लिए? या मन में सोचिए, चाहे तो रास्ते तो निकल सकते हैं ना हर चीज का। कुछ भी रास्ता निकालो, निकालना तो पड़ेगा। नए को थोड़ी दिक्कत है कि मुझे क्यों इतना जल्दी प्रोग्रेस करवा रहे हो। हम फीड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे माइंड में फीड कुछ और है। वो नयापन फीड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आज पूरा चिंतन मनन करना है, कहीं कोई रुकावट का कारण ऐसा मेजर जो है समझ में आता नहीं, सिवाय हमारे स्वीकार कर लेने के और छोड़ देने के। चलिए। संजीव सर।
जी गुरुदेव, आज संकल्प लेते हैं गुरुदेव कि नए भारत के निर्माण के लिए एक सच्चा सिपाही बन के दिखाएंगे और कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे। अब खुद का स्वार्थ नहीं होगा। और ये जो 10 स्टेप की बात है सर, ये खुद पूरा करेंगे और यही चीज अप्लाई करेंगे सर। 10 स्टेप तक रुक जाओगे यूं? जी सर। 10 स्टेप के बाद रुक जाओगे? नहीं नहीं सर, रुकेंगे नहीं, रुकना तो है ही नहीं। वो नीचे 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 तक इसको इसको शुरू भी कर दिए गुरुदेव, और टीम में ये लागू भी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी कर रहे हैं, पूरा प्रयास में है गुरुदेव, इसको लगे हुए हैं इसको लेकर। जितना पहले लगे हुए हैं ना अपन, उससे तो कम ही लगना है। जी सर। जितने उखाड़ पचाड़ मता फोड़, रात रात भर जागना, घर से दूर रहना, उनसे तो सबसे तो कम लगना। जी चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। जी सर। संजीव सर। थैंक यू सर। और सर, ये मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ भारत के नए भारत के निर्माण के लिए। और मेरी भी ऐसी ही सोच है कि नए भारत के निर्माण के लिए हमें बहुत बड़ा पद जरूरी नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति, एक अदना सा इंसान भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और सर, हम लोग ने भी इस पे काम किया, लेकिन सेकंड स्टेज से ज्यादा मैं नहीं जा पाया सर। उसमें ये दिक्कत आई सर कि जैसे मान लीजिए एक के साथ 7 लोग आए, और सातों की लिस्ट लगभग लगभग एक ही रहती है, क्योंकि वो सब आस पड़ोस के लोग ही जब बुलाए जाते हैं सर, तो वो भी कहता है मेरी लिस्ट में ये है, मेरी लिस्ट में ये है, मेरी लिस्ट में मेरे 7 लोग आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्ग हमारा रुक गया सर। तो ये बात थोड़ा मार्गदर्शन करते तो सर बड़ी कृपा होती। नहीं, सातों की लिस्ट अगर एक ही रहती है तो उनको बोलो, अगर आप सातों की एक लिस्ट है तो कम से कम इसको 51 की तो बनाओ। जी सातों मिलके सेम लिस्ट है। और कुछ तो होते ही है, कुछ रिलेटिव अलग होते हैं, कुछ परिवार होता है। जी जी एक दो भी अलग होंगे तो काम हो ही जाता है, उसमें कोई बहुत। ये ये वही बात आगे लेकिन, ये इतना बड़ा सवाल है क्या जिसका हल अपन नहीं ढूंढ सकते? अपन बहुत जल्दी रुकना चाहते हैं। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो रुकना चाहता है। बाकी ये इतना बड़ा सवाल तो नहीं है जिसका हल, सातों की एक भी लिस्ट है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? काम तो आगे से आगे चल रहा है ना। ये हमारे 1 से 7 आए, 1 से 7 हुए कब? बताइए संजीव जी। जी सर। 1 से 7 हुए ना? जी जी, 7 लोग उस मीटिंग में आए, और उसमें 2 ज्वाइनिंग आई। और उसके बाद जो है उनकी लिस्ट सबकी लगभग लगभग समान, वो उसको देख रहे थे कि ज्वाइनिंग तो ये दो तो है ना? हमारे लिस्ट में भी है, ये तो हमारे लिस्ट में। हाँ, जी जी ज्वाइनिंग तो दो हुई है, तो जी दो जी ज्वाइनिंग में समान लिस्ट भी है तो 21 की लिस्ट तो हो गई ना। अपने लिस्ट से कहाँ रुका काम? जी जी। कहाँ रुका? जबरदस्ती रोक, तो लिस्ट सर, कहाँ रुका? मुझे जी जी, नहीं लिस्ट सबकी समान है सर। और जी जी, समान है तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो ज्यादा होने के नीचे है ना। तो मान लीजिए पहले की, जी जी, पहले के यदि मान लीजिए 7 लोग आएंगे, तो वही 7 लोग सबके हैं। तो फिर मैंने जैसे 7 लोग हैं तो 11 7 77 लोग आने चाहिए थे मिनिमम। लेकिन आए तो 7 ही लोग, सबके एक ही आदमी है। तो फिर वहां पे हमें समझ में नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर हमने सोचा जब गुरुदेव आएंगे तब पूछेंगे सर से। अपने तो 7 आए ना, तो अपने तो नीचे ज्वाइनिंग तो दो ही है, तो दो ज्वाइनिंग से आगे 4 ज्वाइनिंग चाहिए अपने को तो। 70 जी तक जी चाहिए ज्वाइनिंग। 4 जी चाहिए, जी 5 चाहिए, 6 चाहिए। जितना पॉसिबल है उतना आगे बढ़ते जाओ ना। तो
जी जी, हम पर्टिकुलर भी उन लोग से मिलने का प्रयास किए, जितने लोग आए थे बाद में हमने मैन टू मैन मिल के अलग चलो अलग मैं हमने फिर से। एक बात पूछना चाहता हूँ, मान लो अपने को जो भी है ये मिक्स लिस्ट है, उसके बाद क्या हो? मिक्स ही है ही मान लो, तो क्या हुआ फिर? जी मिक्स है इसलिए काम ही करना नहीं किया आगे, ये हुआ। तो अपन रुकना चाह रहे हैं, कोई कारण तो रुकने का दिख नहीं रहा है। मिक्स है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई? नहीं नहीं सर। करो ना काम आगे। जी जी वो सर, तो मिक्स है उन्हीं ही। के माध्यम से, सर उन्हीं के माध्यम से कल हम एक अलग व्यक्ति के यहाँ गए थे, जो एसआई थे। तो उनके अब वीडियो में बहुत इम्पैक्ट डालेगा, और वही प्रक्रिया की मैंने सारा चीज। और जब किरण बेदी का वीडियो मैंने चलाया तो एकदम एकदम वो खुशी से झूम रहे थे। तो फिर वही मुझसे बात हुई तो कह रहे थे कि सर देखिए, अभी तो हमने सामान इस महीने का ले लिया है, तो अगले महीने हम सामान की शुरुआत करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है सर, तो कम से कम आप भी चाहते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट और लोगों के यहाँ भी जाए, तो सर कम से कम 11 लोगों का नाम हमें बताते तो हम लोग उनके यहाँ जाते, और उनसे भी हम लोग ये बातें करते। तो वो इस बात के लिए भी एग्री नहीं हुए, बोले कि ठीक है सर, बाद में देखेंगे। अब चूंकि वो इतने बड़े पद पे थे तो हमारी भी हिम्मत डोलने लगी, तो हम भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। एक दो बार मैंने प्रेस किया भी तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है सर, जब हम देखते हैं पहले सामान यूज करते हैं फिर हम बताते हैं आपको, ऐसे ऐसे करके। हमने कहा ठीक है सर, कल हम आपको कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे देंगे। कुछ हमारे पास थे कुछ प्रोडक्ट, लेकिन हमने जानबूझ के उनको नहीं दिए। और मैंने कहा कि ये किसी और का ऑर्डर है सर, इसीलिए आज तो मैं नहीं दे सकता, कल मैं। बोले ठीक है सर, कल आप मुझे कुछ प्रोडक्ट दे दीजिएगा। तो फिर वहां सर बात करके फिर हम लोग। संजीव भैया, काम करने के लिए संजीव भैया करेंगे तो ही काम आगे चलेगा। ये ऐसे मत अपने आप को डिजाइन मत कीजिए कि वो करेगा तो ही काम चलेगा मेरा। हैं? लिस्टों की ना तो कोई कमी है, ना अपने पास लिस्टों की कमी है, ना जो अपने पास साथी ज्वाइन हो चुके हैं उनकी लिस्टों की कमी है। अभी तो अपन कुछ से मिले हैं, बहुत सारा है। कोई नहीं करेगा, कोई करेगा। आपको सोचना है कैसे कन्विंस करना है, क्या करना है, वो सब आपका मैटर है। यहाँ एक एक का ऐसे व्यक्तिगत लाके ऐसे कारण बहाने, हो सकता है कोई नहीं भी करे, जबरदस्ती थोड़ी। पर ये सब चीजें तो चलेगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे थोड़ी कर लेंगे। आपको देखना है कैसे कन्विंस करना है, क्या करना है। आप नहीं है तो आगे दूसरी कौन सी लिस्ट है उस पर काम करना है। चलिए। जी सर। निरंजन सर। बिल्कुल सर। निरंजन राज। जी। यस सर, बिल्कुल सर। इस अभियान में सर निस्वार्थ भाव के साथ मैं सर नए भारत के निर्माण के लिए काम करूंगा सर। और बिल्कुल सर, आप सही बोले सर कि काम करने के लिए आदमी की कमी नहीं होती, उसमें हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है सर। और ऐसा नहीं कि हर लोग करेंगे, उसमें कुछ साथी भी होंगे जो नहीं करेंगे। और बिल्कुल सर ऐसा होता है। और इसको मैं सर 100% सर सक्रिय बनाने का प्रयास करेंगे सर। थैंक यू सर। हाँ, आज जो बातचीत कर रहे हैं ना अपनी, थोड़ा सा बातचीत तो अपन नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन आज आज कुछ ऐसा डिजाइन करना है अपने आप को कि बहुत हो गया है। एक ही विषय पे कितनी बात करते रहेंगे। यस सर। आज फाइनल है, बस फाइनल नोटिस है। अपने सेना को नोटिस दे रहे हैं। फाइनल नोटिस आज अपने आप को डिजाइन कर लीजिए। ये जो सिलसिला जो आगे से आगे का है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। आपको यहाँ कारण नहीं ढूंढने हैं रुकने के, आपको निवारण ढूंढने हैं। अगर यस नए भारत के निर्माण के सिपाही है तो, नहीं तो फिर 17 बहाने हैं। बिल्कुल सर। रुकने के लिए भी बहाने खूब मिल जाएंगे, और करने के तरीके भी खूब मिल जाएंगे। ऐसी बात। वेरी गुड। हमें कुछ बड़ा काम करना है। कब तक टाइम पास करते रहेंगे ऐसे? यस सर। चलिए। बिल्कुल सर।
महेंद्र भैया। सर, गुरु जी नमस्कार। निस्वार्थ भाव से मैं जो काम कर रहा हूँ, हम बार बार बोलते हैं और बार बार सुन के हम जो भी बात बोल रहे हैं हमारे से नहीं हो रही है। हम हर रोज स्टेशन में आके इतने संकल्प भी लेते हैं, लेकिन गुरुजी हम निस्वार्थ भाव से, मैं अभी पहले में जो यज्ञ कार्य में था उसका मुझे अनुभव हो गया है। आज मैंने पहले घर घर जाके बहुत काम किया है, लेकिन आज सर आपने जो बिंदु दिया है उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने निस्वार्थ भाव से पहले काम बहुत किया है, लेकिन उसमें आर्थिक पासा है वो हमारा कमजोर हो जाता था। लेकिन आपने पहले हमारा आर्थिक पासा है वो भी मजबूत किया, और हमें कोई यज्ञ कार्य नए भारत का निर्माण करने के लिए हमारा पासा भी मजबूत होना चाहिए, तो हम काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। लेकिन आज मैंने पूरी तरह से समझा कि आपका, और अभी मैंने कल भी जो मैंने 27 ज्वाइनिंग किया था उसमें भी मैंने लगातार लिस्ट बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन लिस्ट भी बना है, लेकिन इसमें 4 लोग 3 लोग तैयार है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बार सोच लिया मैं हर रोज पूरे समय निकालने के लिए तैयार हूँ, मैं निकलता भी हूँ। मैं कल 4 होम मीटिंग भी की है, और उसके अगले दिन भी 3 मीटिंग की है, चालू है। सामने वाले को मैं तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं घर घर जाके, आरसीएम तो ठीक है, लेकिन जीवन का जो भाव है, जो आपने जो समझाया है, जो नए भारत निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैंने पहले से आपके बारे में मैंने संकल्प भी लिया है कि मैं आरसीएम में पैसे के लिए ही नहीं आया हूँ, लेकिन पैसा तो साइड इफेक्ट है। लेकिन मेरे पास जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने सीखा है, वो घर घर जाके आरसीएम में जो हमारी हेल्थ अच्छी होती है वो मैं घर घर जाके, जब तक मेरा श्वास चलेगा तब तक मैं ये काम भी नहीं छोड़ूंगा। और उसका सर गीता में भी लिखा है कि आप जो समझाने जा रहे हैं हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षमा चाह रहा हूं, मैं छोटे मुंह से बड़ी बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आप जो नए भारत के लिए इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें ध्यान हमारा कहाँ पे भटक जा रहा है वो मुझे भी पता नहीं। इसलिए आप बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि हम संकल्प रहे, बल्कि हमारा संकल्प नहीं पूरा रहे। हम बोलते हैं लेकिन वो पूरा क्यों नहीं हो रहे, वो उसके लिए हमें आशीर्वाद भी चाहिए गुरुजी। और मैं तो आप जो भी कहूंगा, जहां भी निस्वार्थ भाव से हम हमारी टीम में करने के लिए तैयार है। जो भी हमारे से भूल होती है वो आप हर बात बताते हैं, लेकिन हम वो लिखते नहीं है और सोचते नहीं आगे बढ़ने की कोशिश कैसे नहीं हमारे से होती है, वो मुझे भी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं पहले जो कार्य में था उससे मैंने अभी बंधन ऐसा बांध लिया है, गीता में जो कहा है वो आपने बताने की पूरी कोशिश की है सर, गुरुजी। ठीक है, मैंने लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अपने को क्या है, थोड़ा सा सिखाना बहुत जरूरी है। अभियान प्रचार आगे से आगे जब तक नहीं सिखाएंगे तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। और सिखाना मुश्किल तब तक पड़ता रहेगा जब तक कि हम ये विचार नए भारत का निर्माण हम स्थापित नहीं करेंगे और सेना उस दृष्टिकोण से तैयार नहीं करेंगे। तो स्वार्थ भाव से सिखाएंगे तो नहीं बैठेगा। तो हमें एक अच्छी कोई मजबूत सेना और उसमें वो विजन विचार डालते जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि सारे सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोशिश करेंगे तो नहीं सीखेंगे। चलिए। सर आइए भीमकुल सर। जी मैं भी अभी तीसरे स्टेप में हूं और तीसरे स्टेप के साथियों को मैं लिस्ट बनाया हूं और इस अभियान को मैं संकल्पित होकर कर रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये जो अभियान प्रचार है अधिक से अधिक संख्या तक पहुंचे और जिस जिस भाव से मैं लोगों से व्यक्त कर रहा हूं उस भाव से लोग समझे। कई बार क्या होता है कि हम जो बताना चाहते हैं उसको लोग स्वीकार नहीं करते, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये मुझसे भी भूल हो रही है और मैं पूरी लगन से मैं इसमें समर्पित भाव से काम कर रहा हूं और मैं करता ही रहूंगा। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। हाँ, ये पहले पहले था मेरे में स्वार्थपन,
कि कुछ साथी शामिल हो जाएंगे तो कुछ बिजनेस मेरा बढ़ जाएगा। अब स्वार्थ पूरी तरह से हट गया है कि जो भी हो एक एक साथी तक इसको पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारे मैं जब हम लोग जब खेती करते हैं तो बहुत सारे बीज उगते नहीं है, तो उसको हम लोगों को चिंता नहीं करना, मैं उसके लिए परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, तो उसकी फितरत है ना, वो करें। लेकिन मेरी भी फितरत है कि मैं हर एक साथी तक इस बात को पहुंचाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, उसके लिए मैं पूरी तरह संकल्पित हूं सर। जी धन्यवाद। जी चलिए, जी सर। सही कहा डायमंड टीम को, लेकिन अपने पास जो लिस्ट की कमी थी ना, वो तो सारी दूर हो गई। थोड़ी थोड़ी लिस्ट सबसे लेनी है हमें तो। जी बिल्कुल सर, अभी सर बताए थे एक शख्स ने, साथी ने, कि सबकी लिस्ट समान होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कुछ लिस्ट तो आगे भी बढ़ेंगी सर, है ना, सभी के लिस्ट समान नहीं हो सकती हैं सर। अगर हम उसी लिस्ट में घूमते रहेंगे तो सर हम तो भंवर में फंसे रहेंगे सर, फिर कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये तो सर अपने आप को मतलब कि एक बंधन में बांधे कि उतने लिस्ट है, उसमें किस तरह से काम करें। सर पूरा दुनिया खाली पड़ा है सर, अगर हम। चलिए। जी धन्यवाद सर। जी आरपी सिंह सर। जी दीदी। जी गुरुदेव, मैं तो पूर्णतः संकल्पित हूँ शुरू से ही, और मैंने मंच के माध्यम से भी एक दिन अनाउंस किया था कि मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिणाम आए हैं कि यदि अब आरसीएम पैसा मुझे नहीं भी दे और मुझसे पैसा ले, तो मैं जीवन भर मरते दम तक आरसीएम नहीं छोड़ सकता। मेरे घर में भी परिणाम आए हैं और टीम में भी परिणाम आए हैं। मेरा साला, जबरदस्ती उसको मैंने 10वीं पास कराया था, और जब मैंने उसकी शादी की, मैं ही रखता था पास में, और कोई नहीं सुन रहा था आरसीएम के पीयूसी खोलने के लिए। मैं दर दर भटक रहा था, लोग सुन नहीं रहे थे यहाँ पर शहडोल के अंदर। तब किसी ने कहा कि क्यों सर, ये तो है आपके पास, इसके इससे बोलिए दुकान खोल ले। तो मैंने उससे यही पूछा, कुछ काम करेगा करेगा इसको, तो तैयार हो गया। और उसके बाद फिर छोटी सी एक पीयूसी 50,000 रुपये में शुरू हुई थी सर। और मैं ऑफिस जाता था, वो ताला बंद करके शॉप में सो जाता था घर में आके। जब मैं घर में आऊँ तो बोले कैसे सोया है ये? तो वो बोलता था कोई आता नहीं है जीजा जी, क्या करूंगी? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, बैठो इंतजार करो, आएंगे लोग। और गुरुदेव, आज ये दिन है कि वो रात दिन लगा रहता है सेवा में, और बहुत अच्छा टर्नओवर उसका होता है, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख का। और वो अंगूठा छाप माने उसको, जबरदस्ती मैंने 10वीं पास कराया। तो उसके जीवन में आज वो बच्चे पाल रहा है, पढ़ा रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत शानदार जीवन। तो सर, इतना अच्छा इस अभियान के अंदर, इस संस्था के अंदर जीवन हमें मिल रहा है। मैं चिंतन करूंगा कि और कितना बेहतर कर सकता हूँ लोगों के जीवन के लिए। बहुत दर्द है लोगों के अंदर। अभी कल ही सर्वे आया सर कि 57% लोग ऐसे हैं जो अपने 20% सैलरी को छोड़ देते हैं टेंशन के कारण। बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है जीवन में। गुरुदेव, हम बिल्कुल क्रांतिकारी की तरह कार्य करेंगे नए भारत के अभियान में, और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएंगे। और जहां तक लिस्ट की बात है, हम एक शादी या छोटा फंक्शन करते हैं तो 500, 700, 1000 लोगों के कार्ड छपवाते हैं। तो आगे हम जब आगे बढ़ेंगे, सामने वाले साथी के साथ बैठेंगे, तो बहुत सारी लिस्ट बनेगी। और 140, 150 करोड़ की जनसंख्या है देश में गुरुदेव, और हम वहां तक पहुंचेंगे। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपने स्वयं ही ये बात कह दी है कि हमें कुछ बातें तो बहुत हम बड़ी बड़ी कर सकते हैं, पर बड़ा कुछ करना बहुत जरूरी हो गया है। जी गुरुदेव। वक्त रुका नहीं रह सकता। चलिए। आइए सिंह सर। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि नए भारत के निर्माण के लिए पूरी जान लगा देंगे। पूरा परिवार हम लोग इसमें समर्पित हैं, और पूरे परिवार के साथ हम पूरी जान लगा देंगे कि अपना अपने आप को छोड़ के हम पूरे भारत के लिए पूरी जान लगा देंगे, और पूरा जोर लगा के अपना और अपनी टीम का जो भी हो सके हम पूरा जान लगाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जी, ये जान नहीं लगाना है यहाँ पर, जी गुरुदेव। और जो निर्धारित कार्य है हमारे जिम्मे, वो पूरा करना। ठीक है गुरुदेव। कार्य तो पूरा नहीं हो रहा है, तो जान लगा के क्या कर लेंगे।
तो ये जो नए भारत के निर्माण के लिए घर घर जाने का जो एक हमें तरीका मिला है, और ये तरीका तो बहुत व्यवस्थित तरीका, अच्छा तरीका है, कोई कुछ गलत नहीं है, हम सबके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरीके पे जो काम होना चाहिए, बस आज नए सिरे से हम सबको सोच कर उसके रास्ते खोजने, को आगे बढ़ाने के, नहीं कि रुकने के कारण ढूंढने, ये है। तो इसी विषय पे सोच रहा है। अभी भी क्या हो रहा है कि फिर वही बहुत सारे साथी इधर उधर भटक रहे हैं, जाने किधर किधर ध्यान है, बात को समझने की कोशिश नहीं करते गंभीरता से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम में और ये सब होता है। तो आज कुछ साथी अपने आप को पक्का करें और इस जो सिस्टम जो है ना, इस सिलसिले को घर घर पहुंचाए। अगर एक से दो भी होते हैं एक स्टेप में, पहले स्टेप में एक से दो, दूसरे स्टेप में दो से चार। अब ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कैसे होगा, पहले स्टेप में एक से आठ भी हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए एक से दो और दो से चार भी होते हैं, तो 10 स्टेप में कितने होते हैं? 1000 साथी होते हैं। तो अपने तो 10 स्टेप में 1000 साथी होने लग जाए और वो सिलसिला आगे से आगे भी नहीं रुके, ये काम करोगे तो न जान लगाने की बहुत जरूरत है, न कुछ और करने की। जो भी करना है इसके लिए करने की जरूरत है। सारे कारण और शॉर्ट में बात कर लेंगे तो ज्यादा साथियों को हम सुन पाएंगे। ठीक चलिए। है, इफ्तिकार भैया। मैं संकल्प लेता हूँ कि निस्वार्थ भाव से नए भारत का मिशन के ऊपर काम करूंगा। जहां जहां चूक हो रहा है, जहां जहां चैलेंज आ रहा है सर, उसका समाधान ढूंढ के उसके ऊपर काम करके सर नए भारत का निर्माण करके ही रहेंगे सर। थैंक यू। आइए नलवा जी, नाम है जी सर, आइए प्लीज। मैं संकल्प लेता हूँ कि निस्वार्थ भाव से और सर के बताए गए सर्व गुणों को अपने अंदर विद्यमान रख के हर घर पहुंचूंगा और उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। बस। ठीक, यशपाल सर। सर मैं भी संकल्प लेता हूं कि मैं नए भारत के निर्माण में पूर्ण सहयोग दे रहा हूं और दे इसे बढ़ाऊंगा। सर में कल हमें एक क्लास 2 अधिकारी से संपर्क हुआ, उसने हमारा 1.5 घंटा कम से कम लिया। हमने उसको बिल्कुल सर्टिफाई किया। हमने उसको ये कहा जी क्या है जी, कैसे बना दोगे जी। मैंने उनको बताया सर कि दुनिया में कोई काम ऐसा मुझे बता दो जिसमें झूठ का सहारा ना लिया जाता हो। एक मेरा मिशन है ये, झूठ का तनिक भी सहारा नहीं लिया जाता सर। और हमने अपनी टीम में, मैंने पहले संकल्प ले रखा था कि मुझे दिल्ली फील्ड में जाना है और जा रहा हूं। मैंने अपने सभी साथियों को भी संकल्पित कर दिया सर, सब लोग डेली ही फील्ड में जा रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं सर। संकल्पित हूं सर। जी उमेश सर। मैं संकल्प लेता हूं सर कि मैं नए भारत के निर्माण में हमेशा के लिए तत्पर रहूंगा और मैं अपने साथी को भी नए भारत के निर्माण के लिए उसे उत्साहूंगा, उसे अपने साथ हमेशा के लिए रखूंगा। धन्यवाद। क्या करोगे भैया? काम क्या क्या बोले करोगे? सर? काम काम क्या? करूंगा सर, मैं अभियान प्रचार का लोगों के घर घर जाके बताऊंगा सर। नहीं, घर घर जाके बताओ। ये जो आगे से आगे जो नियम है ना, 3 नियम, हाँ सर, वो उस नियम को भी मैं पालन करूंगा सर। कितने लेवल तक? ये 10 लेवल तक काम करूंगा सर। 10 तक पकड़ लिया अभी। 10 के बाद सर रोक आप दो। तो नहीं सर, आगे करता रहूंगा सर। चलिए।
आइए मनोज, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें भैया। जी सर। आइए कुलदीप सर। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से इसमें कार्य करता रहूंगा और अपने साथियों को आगे से आगे इसमें सिखाता भी रहूंगा। जी। शैलेश सर। नमस्ते सर। मैं मानव जाति को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए आजीवन आरसीएम अभियान के तहत जागरूक करता रहूं। ममता मैम। ममता मैम। मैं जीवन भर इस नए भारत के निर्माण में कार्य करूंगी और अपने साथियों के, जो मेरे साथ में साथी मेरे साथ में जुड़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उन सबको नए भारत के निर्माण में कैसे करना है उसके बारे में जागृत करेंगे और उनको अपने जैसा तैयार करूंगी। मैं महिलाओं में कार्य कर रही हूँ मैम, नई हूँ, लेकिन कार्य को सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और मैं कभी कोई भी चैलेंज मेरे साथ बहुत आते हैं मैम, आए घर में भी और फील्ड में भी आते हैं, उसको मैं दरकिनार करके आगे बढ़ रही हूँ और रिजल्ट आ रहे हैं मैम। अच्छे रिजल्ट भी आएंगे जब हम निस्वार्थ होकर के कोई कार्य करेंगे और समाज सेवा का कार्य है। मैं बोलती हूँ फील्ड में जाके कि जी जी मैम। जी मैम। श्याम सर। थैंक यू मैम। हम भी इस निरंतर काम करते रहे, नए भारत निर्माण का वीडियो दिखाते हैं तो 2-4 लोग हमारे साथ में आ जाते हैं और जो हम बताते हैं नए भारत निर्माण अभियान के बारे में, उससे कई लोग प्रभावित होते हैं और बोलते हैं कि नए भारत निर्माण तो हम भी आपका साथ देंगे। और हम ऐसे ऐसे निरंतर का घर से निकलते हैं बाहर तो कुछ 1-2 लोग हमारे साथ में चलते हैं और अपनी टीम के साथ काम करते हैं और निरंतर उसमें काम करते रहते हैं, 21 की लिस्ट बनवाते हैं, फिर उसके साथ आगे और बढ़ाते हैं। तो हम ऐसे में हम काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। अखिलेश सर। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, मैं प्रण लेता हूं कि मैं इस अभियान में सत्य, लगन, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा और इस नए भारत निर्माण में आने वाले सभी आवश्यक कदमों को पालन करूंगा और इस अभियान को सफल बनाने में जी जान लगा दूंगा। मैं इस अभियान में मुझे जो कुछ भी जानकारी अभी यानी नहीं है, मैं उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करूंगा और उन सबको जानकर मैं जो मैंने प्रण लिया है इसको मैं पूरा करूंगा। धन्यवाद मैम। रमेश सर। रमेश कुमार सर। जी मैम, बहुत ही शानदार लाइन में एक बहाना है। हम लोग प्रोडक्ट के द्वारा हम लोग घर और इसी से हम लोग रिलेशन बनाते हैं और अभियान का प्रचार का जो वीडियो है ये दिखाते हैं और दिखाने के बाद जो किरण बेदी का वीडियो है ये वाला दिखाते हैं तो चार्ज पूरा हो जाता है। उसके बाद रिलेशन जब हम लोग का बन जाता है ना मैम तो सीधे हम लोग बोलते हैं, एक बीसी सर का लाइन याद है मुझे कि अभी यदि अभियान में शामिल होते हैं तो अपना जिंदगी बनाएंगे और यदि 1-2 साल बाद शामिल होंगे तो किसी और का जिंदगी बनाएंगे। इस तरह से बोलते हैं मैम तो सीधे एकदम तैयार हो जाता है और बोलते हैं कि यदि आप जी आइए संतोष कुमार जी। फास्ट करना पड़ेगा। हाँ जी सर। संतोष कुमार सर। जी, यह जो प्रसाद मिला है ये तो अनेक नहीं, जन जन तक पहुंचाना ये हमारे धर्म है, क्योंकि धर्म ही हमारा कर्म है। और ये मिशन में आके इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, बड़ी भोर हो गए हैं। ऐसे तो ये सिस्टम में इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, इतना कुछ मिल रहा है। जी जी सर, एक ही लाइन में संकल्प को लेंगे तो अच्छा लगे। जी गुरुदेव। फास्ट करने के लिए जी शकेंद्र भैया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। जो वीडियो आया है अपना, ये मेरा चौथा गियर पार करके लगेला के बाद ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया। जो मेरा साथ काम किया आज उसका मैं बताता हूं कि जनवरी में टेक्निकल हुआ लगातार बढ़ते हुए, और इतना बढ़िया है, अपना दिमाग कुछ ही लगाना से डॉक्टर लिखता है कि दवाई खाना है, वो दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। तो जो वीडियो आया है इसको लेकर के कहीं भी जाते हैं, इसका ना बोलता है, खाली अपना हुलिया बढ़िया होना चाहिए, आपका चेहरा पर मुस्कान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इतना बढ़िया फार्मूला मिल चुका है
कि नए आदमी पर काम करने में मजा आता है। अभी हम तो नहीं चाहता, मेरे ग्रुप में हम देखे हैं जो लोग इस पर काम नहीं मन से कर रहा है, वो तुरंत में जब काम करना शुरू कर दिया है उसका गियर ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो गया। तो मैं कहूंगा सभी से कि आप इसको एकदम लगातार करें, डेली करें। जी 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 सर। रहीमा जी, संकल्प के भाषा से एक लाइन में फास्ट बैक टू बैक चलेंगे, ठीक है? आइए। गुरुदेव, मैं आज संकल्प लेती हूँ, मैं नया भारत के निर्माण के लिए काम कर रही हूँ और रोज मैं फील्ड में जाती हूँ। जाके मैं ओवीएन पुसर का वीडियो और किरण बीबी का वीडियो देखा के मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग के बाद मैं लिस्ट लेके आती हूँ, आके मैं 3 दिन के बाद मेरा अपलाइन के साथ मीटिंग कर रही हूँ। अब बहुत जी विद्या मैम। नए भारत के निर्माण के लिए सिस्टम को घर घर पहुंचाने का पक्का संकल्प आज मैं लेती हूँ। माधवानंद सर। हमारी मेंटर मोनालिसा और गुरुदेव के समक्ष मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि नए भारत के पुनर्निर्माण में मैं जी जान के साथ घर घर जाऊंगा और एवरेज आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, हमारे जो नए ब्रह्मास्त्र उनके यूज से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ओवर टू यू। कृष्ण भैया। जी जी नमस्ते दीदी। हम भी मैं संकल्प लेता हूं कि इस नए भारत के निर्माण में पूरे घर घर में जा के अपना आरसीएम का जो नए प्रचार का जो वीडियो है हर घर घर में जाकर के दिखाऊंगा, सारे लोगों को एक्टिव करूंगा। अशोक सर। जी, हम ठानते हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए जो भी निर्धारित काम है उसे करेंगे, जो रुकावट आती है उससे स्वीकारते हुए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। ये सिलसिला आगे से आगे करेंगे। जय थैंक यू। जय गोविंद पांडे सर। जी, मैं जय गोविंद पांडे नए भारत के निर्माण के लिए सच्चा सिपाही बनकर मकसद को पूरा करूंगा। राजेंद्र सर। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि नए भारत के निर्माण में सिपाही की तरह काम मरते दम तक करूंगा और स्वार्थ की भावना को नहीं रखूंगा, निर्धारित कार्य को हर दिन करूंगा। थैंक यू। रविंद्र साहू सर। जी मैम, इस नए भारत का निर्माण के लिए संकल्प होके पूरी निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। मुरली मनोहर रजक सर। थोड़ा जल्दी आइए, आप पहले ही परमिशन दे रहे हैं। जी जी। गुरुदेव को प्रणाम। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से अपने साथियों के साथ घर घर में आरसीएम को पहुंचाऊंगी और जितने भी मेरे साथी है सबको एक्टिव, सक्रिय और कंटेंसी में रखूंगी और मेरा खुद का डायमंड क्लब खुद रहेंगे और मैं फरवरी से रोज फील्ड में निकलती हूँ और निकलूंगी, ये मेरी संकल्प है। और मैम, मैं आपसे गुरुकुल का पोस्टर मांगती हूँ। जी मैं देती हूँ। यशोदा मैम धन्यवाद। आइए मुरली मनोहर रजक सर, जल्दी जल्दी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। यूबी सिंह सर। थैंक्स मैम। मैं पूर्ण रूप से इस अभियान में अपने आप को समर्पित करता हूँ। जहां तक सर के आदेशों की बात है, मैंने महसूस किया है कि जो है जो पहले प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास लिस्ट का अभाव होता था, आज हमारे पास भरपूर लिस्ट है। बस कुछ साथियों का इसमें सहयोग है जो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए अभियान ये पूरी तेजी से नहीं चल पा रहा है। थैंक्स मैम, मैं पूरी समर्पित भाव से इस अभियान में लगा हुआ। दीन खिमलाल सर। गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूँ 3 नियम का पालन करते हुए ज्ञान केंद्र के माध्यम से स्वयं अभियान प्रचार को सीखते हुए नए साथी को सिखाते हुए नए भारत का निर्माण करें। अरुण प्रसाद सर। जी दीदी, मैं संकल्प लेता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव का जो हमारे जीवन में जामवंत जी के तरह जो सिखाने और समझाने का जो गुरुदेव द्वारा ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को मैं जान करके जो मेरा मिशन है, उस मिशन में नए भारत के निर्माण के लिए घर घर में जा करके इस मिशन में काम करूंगा और संकल्प लेता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपना फुल बहुमत के साथ मैं इस काम करूंगा। इसी धन्यवाद सर। विद्या मैम। मैं संकल्प लेती हूँ
और एक ऐसा हुआ क्या, कल ना दिल्ली से मैडम आई है, डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर पूरा राज्य में काम करती है, और 10 लाख महिलाएं हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ते उनके साथ काम कर रहे हैं। दो दिन से उनके साथ प्लान चालू है मेरा, तो कैसे हम आगे काम करें। तो गुरुदेव की मैं आज्ञा चाहती हूँ कि हम कैसे आगे बढ़े। नहीं, उनको बताइए ना अपना अभियान पूरा। हाँ, बता रहे हैं उनको सर, वही प्लानिंग चालू है। उनको चंदा तो चाहिए नहीं हमको। जी चलिए। जी, मिथिलेश सर आप आइए, चैट में मैंने पोस्टर दे दिए हैं, जिनको चाहिए ले लीजिए प्लीज। मिथिलेश सर अनम्यूट करिए। जय गुरुदेव। आज जो भी 10 बिंदु पर बातचीत हुआ है, वो इस अभियान में हम लोग नए भारत के जो भी हुआ उसमें हम लोग बहुत संकल्प रूप से हम लोग काम करेंगे और चाहेंगे कि हम लोग नए भारत का निर्माण अच्छे से करें। जय गुरुदेव। जी, केसी सर। जी गुरुदेव जी, अभी जो नया अभियान प्रचार का जो तरीका मिला उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस अभियान को पहुंचाऊंगा। संजय सर। मैं संकल्प लेता हूं कि आरसीएम गुरुकुल के अभियान प्रचार को आगे लेके चलूंगा और हम लोग पूरे परिवार के साथ इसमें लगे हुए हैं मैम, और लगातार करते रहेंगे, लोगों को सिखाते रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। महावीर सर। मैं संकल्प लेता हूँ निस्वार्थ भाव से और नए अभियान का कार्य करूंगा और अभियान प्रचार का ज्यादा से ज्यादा कार्य करूंगा। जी, धीरज सर। प्रणाम गुरुदेव। मैं अपने पूरे परिवार और सभी साथियों के साथ इस अभियान के प्रति समर्पित हूं और जो भी करूंगा निस्वार्थ भाव से करूंगा। जय हर्ष। अमृतलाल सर। मैं निस्वार्थ भाव से नए भारत के निर्माण में मैं और मेरे साथी सामूहिक रूप से कार्य करके इस अभियान को पूरा करें। धन्यवाद। जी मैम। हेमंती मैम। मैं संकल्प लेती हूँ नए भारत के निर्माण में अपने साथी के साथ काम करूंगी। अनुपमा मैम। मैं संकल्प लेती हूँ नए भारत के निर्माण के लिए साथियों के साथ संपूर्ण रूप से कार्य करूंगी। गुलाब सर। धन्यवाद। मैं संकल्प लेता हूँ गुरुकुल शिक्षा द्वारा जो कुछ भी नियम हमें बताए गए हैं, दिए गए हैं और जो लाभ सामने वाले को दिलाने वो सब बताते हुए आगे काम निरंतर पूरे जीवन करते रहूंगा। मनोज सर। नमस्ते दीदी। इस अभियान में मैं अपना पूरा एकदम 100% विश्वास पूर्वक रूप से पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ इस अभियान में सक्सेसफुल होने का वादा करता हूँ। भारत सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं जीवन भर तक नए भारत के निर्माण में काम करता रहूँ। अजय सर। अजय सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि नए भारत का निर्माण में सहयोग करूंगा, लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा। रामजी विश्वकर्मा सर। जी दीदी, आज मैं संकल्प लेता हूँ कि गुरुकुल में जो सिस्टम है उसको पालन करते हुए और कोई स्टेप में नहीं रुकूंगा और नए भारत के निर्माण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। थैंक यू दीदी। इसके सिंह सर, गाड़ी साइड में है तो आइए प्लीज। गुरुदेव, मैं प्रण लेता हूँ कि इस ये परमात्मा रूपी प्रसाद जो को परमात्मा के द्वारा हमको मिला हुआ है, इसको आजीवन लोगों को तो लेकर के जाऊंगा और लगातार तन मन धन से इसमें लगा हुआ हूँ। आज भी फील्ड में हूँ, प्रोजेक्टर के साथ लैपटॉप के साथ में लोगों के साथ में लेकर के निकला हूँ इस अभियान में। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तन मन धन से आजीवन इसके साथ में हूँ। परेश लांबा सर। गुरुदेव, इस अभियान को आगे लाने के लिए हम 100% अपना कमिटमेंट देते हैं और काम करेंगे और जो आपने 3 नियम दिए हैं उसको हम 100% फॉलो करेंगे। और अभी तो हमने अपनी टीम को भी गुरुकुल में रखना शुरू कर दिया, 2nd लेवल पे काम। जी जी, चंद्रिका मैम। थैंक यू मैम। मैं संकल्प लेती हूँ निस्वार्थ भाव से आरसीएम अभियान को घर घर तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू मैम। संजीव सर। थैंक यू। कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमारी अभी भी कुछ सोई हुई है,
हम उसके ऊपर और काम करेंगे गुरुदेव। हम लगातार लगातार जो आप बता रहे हैं, आप जो सिद्धांत दे रहे हैं, उसके ऊपर लगातार काम करेंगे और उस तड़प से हम भी लगातार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ सर। सर मैं गुरुदेव के दिशा निर्देश को अक्षरशः पालन करूंगा, ये संकल्प लेता हूं। और मुझे जो आज तक आरसीएम में अपने जीवन को बदलने का सौभाग्य मिला है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं वही सौभाग्य अपने साथियों को दूंगा और मरते दम तक इसको आगे से नहीं छोड़ूंगा कभी, ये संकल्प। उमेश सर। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से आरसीएम गुरुकुल का हर शिक्षा को ग्रहण करूंगा और इस अभियान प्रचार को पूरे हर घर पर पहुंचाऊंगा। हाँ जी सर, साथी के हैंड रेज है और आप जो भी कहना चाह रहे हो बात समझ में आ रही है, हम स्वीकार करते हैं आपके संकल्प को। ये वही वाला संकल्प है जो रोज लेते हैं या कुछ अलग वाला है? क्योंकि तो रोज की प्रक्रिया हमारी, ये पहले भी ले चुके हैं हम, तो पहले भी लेके और फिर नियम भूल भी जाते हैं। ये कौन से सिपाही होते हैं नए भारत के निर्माण के? आज क्या थोड़ा सा फाइनल वाला संकल्प लेना है, भूलना नहीं। जब सेना निकलती है ना लड़ने के लिए, तो जो एक रणनीति बनाई जाती है, उस रणनीति से सबको काम करना, आगे बढ़ना। 3 नियम क्या है? 3 नियम क्या है? हाथों हाथ लिस्ट बनाना है, 3 दिन के भीतर उस लिस्ट पर काम प्रारंभ करना है। और जो भी नए साथी आ रहे हैं उनको भी हम अपने साथ रख के उनको भी सिखाने की शुरुआत करनी है। तो अगर आप पुराने दिमाग से, पुरानी विचारधारा से, पुराने तरीके से ये सब करेंगे तो शायद आपको वही मुश्किलें आएगी जो अभी तक आती रही है। लेकिन अगर आप एक क्रांतिकारी के तरीके से, नए भारत के निर्माण के उद्देश्य से, तो आपकी तैयारियां वैसी होगी, आपकी तैयारियां चेंज हो जाएगी, आपकी शब्दावली चेंज हो जाएगी, आपकी बातें भी चेंज हो जाएगी। अगर वाकई में हम नए भारत के निर्माण के सिपाही का संकल्प की जो बात कर रहे हैं, तो फिर हम बहाने नहीं ढूंढेंगे ना, हम उस चीज को दूसरों से बेहतर और दूसरों से अतिरिक्त कुछ करके दिखा के और उसको तब्दील करेंगे। तो केवल संकल्प बोल देना, ये हमारी जो एक रेगुलर प्रैक्टिस है ना, इसको थोड़ा सा, आज का संकल्प वैसा वाला नहीं है कि आप सभी साथी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये नए भारत के निर्माण का संकल्प है, ये किसी रॉयल्टी टेक्निकल पे आने का संकल्प नहीं है। वो बहुत छोटा संकल्प होता है, ये संकल्प बहुत बड़ा है। इसमें अपने आप रॉयल्टियाँ टेक्निकल वो तो मतलब नहीं है, वो ढेर सारे हैं, पर उस तरह की बातों में आ जाते हैं ना, तो हम फिर हमारा कार्य रुक जाता है। हम निस्वार्थ भाव जहाँ सब बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बहुत सारे परिवर्तन अपने आप आने चाहिए ना, हमारी शब्दावली में, हमारी बातचीत के तरीके में, हमारी तैयारियों में, हमारे सीखने के अंदर हम जो दिखा रहे हैं प्रतिदिन, उसमें कुछ और अच्छा करने की बात आती है। तो जो सिपाही होता है ना, वो अपने आप को रोज अपग्रेड करता रहता है, रोज कुछ बेहतर करता रहता है। कल से, कल के जैसा का जैसा नहीं जाता वो, कल से कुछ अपने आप को और बेहतर करता रहता है और सिखाने के भी तरीके और निकाल लेता है। वो जो सिपाही है वो सब तरीके निकाल लेता है, वो कारण नहीं गिनाता है, वो तरीके निकाल के काम को आगे से आगे संपन्न कर लेता है। जो 3 नियम में दिन भी निर्धारित है। आप 10 दिन 15 दिन बाद बोलो कि मेरा दूसरा लेवल चल रहा है, तो 3 नियम कहाँ पूरे हुए? नियम तो 3 दिन के भीतर गतिविधि होनी चाहिए। अगर आप 10 दिन बाद मिल रहे तो आपके 4था 5वां लेवल पे काम चल रहा होना चाहिए।
तो इन बातों को थोड़ा अच्छी तरह से गंभीरता पूर्वक लेना है। हम यहाँ कोई टाइम पास करने के लिए इसके लिए तो आए नहीं। तो आप सभी साथी अपनी इच्छा से यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए हम समर्पित है। तो अपन सब साथी तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल रेडी, अपने आप को रेडी कर लेते हैं। और आज से करेंगे, कल से करेंगे? आज से आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए रूप स्वरूप। आपका रूप स्वरूप, आपकी तैयारियां, आपकी बातें, आपके इरादे, आपके सारे सब कुछ अलग होना चाहिए। और ये समझ लो अब ये बिगुल जो बच चुका है, भटकना नहीं है किसी की भी बातों में। हमें क्या सीखना है वही जाना है, जो नहीं सीखना वहां नहीं जाना है। कंफ्यूज मत होइए। हमें इस काम को करने के लिए क्या क्या जरूरत है वो आप निर्धारित कर लीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या जरूरत है? आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको या तो प्रोडक्ट के बारे में बताना है या अभियान के बारे में बताना है, ये वीडियो ये जो दिखाने हैं। तो जितना सीखना है ना वहीं जाइए। जो आपको बाकी का नहीं सीखना वहां मत जाइए, वो आपको कंफ्यूज करता है क्योंकि आपका दिमाग अभी कच्चा है। मेरे जैसा पक्का दिमाग तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी बिठा दो, अपने काम का पता आता है उसको। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे साथी जो है उन बातों को जो जरूरी नहीं है उनको भी पकड़ के और सारा डिस्टरबेंस कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमें अच्छी तरह से और आज से आंकड़ों में नजर आना चाहिए। कहाँ नजर आना चाहिए? आंकड़ों में। फालतू बातें, फालतू बातें से काम नहीं चलेगा, कुछ कृत्य करने होंगे। बिल्कुल ठीक है, तैयार है हम सब साथी? तो आज से बिगुल बच चुका है नए भारत के निर्माण का। है? तो मेरे तो दिमाग में वो जो आती है ना वो धुन, एक अब वो धुन सी गूंज रही है। बस अब नए भारत का निर्माण का आज हम बिगुल बच चुका है, सब साथी तैयार हो चुके हैं। और हम इतना विस्तार करेंगे और इस कार्य को अच्छी तरह से बारीकी से समझते हुए, इसके बहुत सारे जो इसके पीछे कहने की जो भावना है उसको समझते हुए एकदम केंद्रित होके इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, पूरा केंद्रित होके और इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर दबा दो सर। यस।